हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस बार भी एग्जाम में आपको इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन चार जो ये जो चार क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इन चार क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में देखने को मिलेगा इन चारों में से। लेकिन आपको करना क्या है, आप इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, आपको आंसर सिर्फ एक ही देना है। आपको चार क्वेश्चन पूछेगा ना, फिर भी आप आंसर एक ही दीजिएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, आंसर सिर्फ आपको एक ही देना है। तो क्वेश्चन है, समय प्रबंधन की अवधारणा समझाइए। समय प्रबंधन की अवधारणा समझाइए, अथवा समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, अथवा समय प्रबंधन के उपयोगी तकनीकों को लिखिए, अथवा समय प्रबंधन के लाभ और हानियाँ बताइए। तो ये जो चार क्वेश्चन आपको दिखा ना, इन चारों क्वेश्चन को आपको अलग अलग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों को आपको एक आंसर देंगे और एक आंसर ही आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आपको आंसर में आखिर क्या लिखना है कि एक ही आंसर से सभी का आंसर हो जाए। तो चलिए देखते हैं आंसर आपको लिखना क्या है। तो लिखना है, समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय है वो जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय को सही उपयोग करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सही समय का उपयोग मतलब सही उपयोग करता है ना समय का, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय प्रबंधन का अर्थ है, जो समय प्रबंधन है ना, उसका अर्थ है उपलब्ध समय का योजनाबद्ध और सही ढंग से उपयोग करना। जो समय प्रबंधन का अर्थ है ना, वो है उपलब्ध समय। जो समय हमारे पास है ना, वही समय को योजनाबद्ध और सही ढंग से उपयोग करना, ताकि कार्य समय पर और तनाव मुक्त पूरे हो सकें। तो योजनाबद्ध करना है, योजनाबद्ध कामों को प्रयोग करना है, ताकि कार्य समय पर हो और तनाव मुक्त पूरे हो। मतलब तनाव भी ना, थकान भी ना आए और काम पूरा हो जाए। तो वही है समय प्रबंधन का अर्थ। तो पहला नंबर पॉइंट है समय प्रबंधन की अवधारणा। समय प्रबंधन की अवधारणा। तो समय प्रबंधन की अवधारणा में आपको लिखना है, समय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य को प्राथमिकता के अनुसार योजना बनाकर उपलब्ध समय में प्रभावी ढंग से पूरा करता है। तो समय प्रबंधन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों को जो है ना, वो प्राथमिकता देता है। मतलब सबसे पहले अपने कार्यों को करता है, जो योजना बना उसके अनुसार योजना बनाता है, और उपलब्ध जो समय है ना, उपलब्ध समय, वही समय में वो प्रभावी रूप से काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समय प्रबंधन की अवधारणा के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। अर्थात अगर कम शब्दों में बोलने समय प्रबंधन के बारे में, अवधारणा के बारे में, तो कम शब्द में बोलना है, अर्थार्थ में लिखना है, कम समय में अधिक और सही काम करना ही समय प्रबंधन है। कम समय में जो है ना, वो अधिक काम और सही काम को करना ही समय प्रबंधन है। दूसरा पॉइंट है समय प्रबंधन की उपयोगी तकनीकें। समय प्रबंधन की उपयोगी तकनीकें। तो पहला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण। तो इसमें लिखना है, स्पष्ट लक्ष्य तय करने से समय की बर्बादी रुकती है। जो स्पष्ट लक्ष्य अगर तय करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि समय आप बर्बाद नहीं करेंगे, और बर्बादी जो है ना, वो रुकती है। तो समय प्रबंधन की उपयोगी तकनीकें, अगर आपको उपयोगी तकनीक है ना, तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करो, ये सबसे उपयोगी तकनीक है। और अगर आप लक्ष्य निर्धारण करेंगे तो समय की बर्बादी रुकती है। दूसरा पॉइंट है कार्यों की प्राथमिकता तय करना। कार्यों की प्राथमिकता तय करना मतलब कि पहले जो काम करना है ना, उसको निर्धारण करना। जैसे जरूरी कार्य पहले और कम जरूरी बाद में करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट का आंसर है। तीसरा है समय सारणी बनाना। समय सारिणी बनाना। इसमें लिखना है, दिनचर्या या टाइम टेबल से कार्य व्यवस्थित रहते हैं।
जो दिनचर्या है ना उसका टाइम टेबल रहेगा, दिनचर्या या फिर टाइम टेबल रहेगा ना तो कार्य व्यवस्थित रूप से होता है। चौथा पॉइंट है टालम टोल से बचना, टालम टोल से बचना। तो काम को टालना समय की सबसे बड़ी हानि है, समय की सबसे बड़ी हानि है, ठीक है। तो काम टालम टोल का मतलब जो आप काम टाल देते हैं, जैसे आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा डेली करते जाते हैं, तो वो क्या है, टालम टोल। तो काम को टालने से समय की सबसे बड़ी हानि होती है, चौथा पॉइंट में लिखना है। पांचवा पॉइंट है समय की समीक्षा, समय की समीक्षा। इसमें लिखना है समय समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करना जरूरी है। जो समय समय पर है ना अपने कार्यों की समीक्षा करना जरूरी है। अब आपको तीसरा नंबर हेडिंग डालना है समय प्रबंधन के लाभ। जैसे समय प्रबंधन की उपयोगी तकनीकें को हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग समय प्रबंधन के लाभ के बारे में जानने वाले हैं। तो ए नंबर में लिखना है समय प्रबंधन का लाभ क्या क्या है उसके बारे में लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखना है कार्य समय पर पूरे होते हैं, कार्य जो है वो समय पर पूरे होते हैं। तनाव और दबाव कम होता है, तनाव और जो दबाव है ना वो कम होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता है, वृद्धि होता है। कार्य क्षमता बढ़ती है, जो कार्य क्षमता है ना वो भी बढ़ती है। लक्ष्य प्राप्ति आसान होती है, और लक्ष्य प्राप्ति वो आसान होती है। तो समय प्रबंधन के लाभ के बारे में हम लोग 5 पॉइंट लिखे, और पांचों पॉइंटों को आप आसानी से समझ चुके होंगे। समय प्रबंधन की हानियाँ। अब हम लोग समय प्रबंधन की हानियों के बारे में जानने वाले हैं। आप इसको सबसे पहले अंडरलाइन करके डैश दे देना है। उसके बाद ए नंबर पॉइंट में लिखना है अत्यधिक सख्त योजना तनाव पैदा कर सकती है। जो अगर हानियों के बारे में बोले ना समय प्रबंधन की हानियाँ, तो हानियाँ क्या क्या हो सकता है, कमियाँ, कमी, हानियाँ मतलब क्या, कमी, यही होता है ना, हानियाँ मतलब समय की हानियाँ। समय प्रबंधन अगर आप बनाए हैं तो उसकी हानियाँ, जैसे समय प्रबंधन का लाभ हम लोग देख चुके हैं। अब अगर आप समय प्रबंधन करते हैं तो उसकी क्या क्या हानियाँ हैं उसके बारे में। तो अत्यधिक सख्त योजना तनाव पैदा कर सकती है, ए नंबर पॉइंट में है। अगर आप ज़्यादा ही अगर अच्छा नियम एकदम बना देंगे, ऐसा बनाएंगे कि आपको सोने का टाइम नहीं मिला, तो उस सब में तनाव पैदा हो सकता है। बी नंबर पॉइंट है अचानक आए कार्यों के लिए समय नहीं बचना। और अगर आप ऐसा नियम कानून बनाएंगे तो अचानक जो आए कार्य रहेंगे ना उसके लिए समय नहीं मिलेगा आपको। सी नंबर पॉइंट है आराम और व्यक्तिगत समय कम हो सकता है। आराम और व्यक्तिगत का जो समय है ना वो कम हो सकता है। आपको लास्ट में नोट और ब्रैकेट में लिखना है ये हानियाँ गलत या असंतुलित समय प्रबंधन से होती है। ये सभी जो हानियाँ हैं ना वो आप गलत समय प्रबंधन करेंगे, जो टाइम का जो शेड्यूल है किस समय में क्या करना है, तो वो अगर आप बढ़िया नहीं बनाएंगे तो आपको ये सभी हानियाँ देखने को मिलेगा। आपको लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है, निष्कर्ष में समय प्रबंधन जीवन को व्यवस्थित, सफल और संतुलित बनाता है। जो समय प्रबंधन है ना वो जीवन को व्यवस्थित, सफल और संतुलित बनाता है। उचित योजना और सही तकनीक के माध्यम से समय का सदुपयोग किया जा सकता है। जो उचित योजना है और सही तकनीक है ना उसके माध्यम से समय का सदुपयोग किया जा सकता है। तो समय का सही प्रयोग होगा, उसी को सदुपयोग कहते हैं। उसके बाद लिखना है अतः व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में समय प्रबंधन का विशेष महत्व है। जो व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन है ना उसमें समय प्रबंधन का विशेष महत्व दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि आपको कैसा लगा।